गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज है 10 अप्रैल 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 10 अप्रैल 2026 का करेंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बेटा? 10 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। दिमाग को खोलकर बेटा और नोट्स बनाते हुए क्लास को लेना है। आपको ध्यान रखना है सभी एग्जाम में करंट अफेयर आता है और जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो वहां पर आपको करके आना है क्वेश्चन, ना कि देख के आना है ना। तो नोट्स बनाते हुए दिमाग को खोलकर क्लास लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? अभी हाल ही में भारत ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है। क्या बनाया बेटा? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने वाला भारत दुनिया का कौन सा नंबर का देश बन गया है? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बेटा पहला किसने बनाया है ना। पहला जो है आपका पहला बनाया है रूस ने। ध्यान रखना बेटा, पहला किसने बनाया है? रूस ने, है ना। रूस ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है और विश्व का पहला देश है रूस जिसने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है। भारत का स्थान इसमें आता है बेटा दूसरे नंबर का। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो भारत जो है विश्व का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ी जानकारी लेते हैं बेटा, है ना। इसके बाद देखना आप इसके विकास में और लागत कितनी आई है। तो इस रिएक्टर को बनाने में भारत को 22 साल का समय लग गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत को 22 साल का समय लग गया है इस रिएक्टर को बनाने में। साथ ही इसमें लागत जो आई है बेटा वो 7,700 करोड़ रुपए की लागत आई है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इस रिएक्टर को बनाने में भारत को जो जो लागत आई है, जो पैसा खर्च हुआ है वो 7,700 करोड़ रुपए खर्च आया है इस रिएक्टर में। और ये भारत का 100% स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 100% स्वदेशी तकनीक से बनाया हुआ रिएक्टर है ये, है ना, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसकी विशेषताएं देखेंगे बेटा, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें जो ईंधन ईंधन यूज होगा इसका ना, इसका जो ईंधन यूज होगा वो होगा यूरेनियम। क्या होगा बेटा? इसमें इस्तेमाल जो होने वाला है वो यूरेनियम का होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ईंधन क्या होगा? यूरेनियम का इसमें इस्तेमाल होगा, इसका ईंधन रहेगा। जितना यूरेनियम ये इस्तेमाल करेगा उससे कई ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसका नाम जो है बेटा वो ब्रीडर है। क्या क्या नाम बेटा इसका? ब्रीडर नाम रखा है, ठीक है ना। क्या रखा है? ब्रीडर नाम रखा है, इसलिए ध्यान रखना है। जितना यूरेनियम जो इस्तेमाल करेगा ईंधन के रूप में उससे ज्यादा ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा? ब्रीडर। नाम क्या है इसका? ब्रीडर, है ना। इसमें भविष्य में थोरियम के इस्तेमाल का भी रास्ता है, मतलब आगे चल के ये थोरियम का इस्तेमाल करेगा ईंधन के रूप में। और भारत में थोरियम का जो बेटा लगभग जो है ना 9.63 लाख टन का भंडार है। मतलब हमारे लिए ये है आपका थोरियम का अच्छा भंडार है, अच्छी मात्रा में है, तो हम थोरियम इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसा जो है आपका आगे चल के होने वाला है। समझ रहे हो बात को? ये जो आपका ईंधन के रूप में ये यूरेनियम का भी उपयोग करेगा। जितना यूरेनियम ये खाएगा, खपत करेगा, उससे ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा, आपको ध्यान रखना है। और आगे चल के इसका थोरियम में भी इसका यूज कर सकते हैं ईंधन के रूप में। और भारत में थोरियम का लगभग 9.63 लाख टन का भंडार है, इसलिए हमारे लिए ये बेस्ट है। क्या है बेटा? बेस्ट है। वहीं आगे हम बात करेंगे बेटा, वहीं आगे हम बात करते हैं इसका निर्माण किसने किया है। तो भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड जो है ना, है ना, भाविनी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? भाविनी भी कहा जाता है। तो इसने बनाया है, इसने बनाया है भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो बेटा इसका निर्माण किया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जो फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर बनाया है वो किसने बनाया है? तो भारतीय नाविकीय विद्युत जो निगम लिमिटेड है भाविनी, उसने बनाया है। इसको भाविनी भी बोलते हैं बेटा, भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड, है ना। और भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड की बात करेंगे बेटा तो इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है बेटा वो कलपक्कम में है, चेन्नई के पास, तमिलनाडु में। कहाँ पर है वह? ध्यान रखना, ये तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है, कलपक्कम में। कहाँ पर? कलपक्कम में इसका मुख्यालय, चेन्नई के पास में। इसका बेटा भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई के पास में कलपक्कम में है। ये इसका प्रशासनिक नियंत्रण करता है, परमाणु ऊर्जा विभाग करता है।
मतलब भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है वो इसका क्या करता है बेटा, प्रशासनिक नियंत्रण करता है, और इसी ने बनाया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, है ना। किसने बनाया है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय कलपक्कम में है और इसका नियंत्रण करता है परमाणु ऊर्जा विभाग करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाज पलक और मुकेश की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में किसे हराकर गोल्ड जीता है। अभी हाल ही में बेटा ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो है आपका, भारतीय निशानेबाज पलक और मुकेश की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, जो निशानेबाज होते हैं ना वो, है ना, उन्होंने जो है ना अभी हाल ही में किसको हराकर गोल्ड जीता है। क्या जीता बेटा, गोल्ड जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको हराया है, तो क्यांचुक याहो और काई हु ना, ये चीन की जोड़ी है। कहाँ की बेटा, ये चीन की जोड़ी है। इसको हराकर भारत ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर पिस्टल जो आपकी निशानेबाजी होती है उसमें, है ना। ध्यान रखना बेटा, शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है अभी आपका, उसमें भारतीय निशानेबाज पलक और, नाम याद रखना बेटा, पलक और मुकेश की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में हराया किसको है, चीन की जोड़ी को हराया है। क्यांसुगुन याहो और काई हु ना, इन दोनों को हराकर भारतीय जोड़ी ने गोल्ड जीता है, ये आपको ध्यान रखना है ना बेटा। चलिए आगे हम देखते हैं इस वर्ल्ड कप का जो है आयोजन कहाँ हो रहा है। तो इसका आयोजन हो रहा है 4 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में जो हो रहा है आपका, और स्पेन के ग्रेनाडा में स्थित लॉस गेवियाज शूटिंग सेंटर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है बेटा, तो सिंपल सी बात, ये स्पेन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है बेटा, स्पेन में इसका आयोजन हो रहा है। इसका बेटा जो आपका शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, स्पेन में हो रहा है। स्पेन के ग्रेनाडा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ग्रेनाडा में हो रहा है। और ये कहाँ पर हो रहा है, किस में हो रहा है बेटा, लास ग्रेवियाज ना, लास ग्रेवियाज जो शूटिंग सेंटर है उसमें हो रहा है ना, शूटिंग सेंटर में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो ये इसका आयोजन आपको ध्यान रखना है कहाँ हो रहा है और कब से कब तक चलेगा। ये 4 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक चलेगा, है ना। वही हम बात करेंगे बेटा मुकेश की, तो मुकेश ने 2024 में 25 मीटर पिस्टल में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है ना। ध्यान रखना बेटा, 2024 में जीता है इन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है मुकेश ने। वहीं 2026 में मुकेश ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है आपका मिक्स्ड में गोल्ड मेडल जीता है ना। इसमें बेटा एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में 10 मीटर जो आपका है उसमें पिस्टल जो निशानेबाजी है उसमें गोल्ड मेडल जीता है अभी हाल ही मुकेश ने, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो होता है ना, वो टूर्नामेंट का आयोजन करता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन करता है, ध्यान रखना। क्लियर है, कौन करता है बेटा इसका, तो जो आपका शूटिंग वर्ल्ड कप होता है, ध्यान रखना बेटा, शूटिंग जो वर्ल्ड कप होता है, शूटिंग जो वर्ल्ड कप होता है उसका आयोजन कौन करवाता है, तो वो करवाता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन करवाता है इसका। और ये ISSF का फुल फॉर्म ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है इसका फुल फॉर्म याद रखना है बेटा, है ना। ISSF मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। यही शूटिंग वर्ल्ड कप करवाता है अपने नियम के अनुसार। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी। इसका मुख्यालय है म्यूनिक में। कहां पर है, म्यूनिक में है, ये जर्मनी में इसका मुख्यालय है, म्यूनिक में, ध्यान रखना है। और ये शूटिंग खेलों का नियम विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप का आयोजन करवाता है ना। जितने भी आपके विश्व संबंधित जो आपके कप होते हैं शूटिंग संबंधित, वो सभी के नियम बनाता है और उनका आयोजन करवाता है। इसका मुख्यालय म्यूनिक में है, स्थापना 1907 में हुई थी। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन हुआ है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन हुआ है। ये किस देश की थी, है ना। ध्यान रखना बेटा, ये बांग्लादेश की मंत्री थी, पूर्व मंत्री, ध्यान रखना, बांग्लादेश की पूर्व मंत्री थी।
जिस समय इंदिरा गांधी का समय था ना भारत के अंदर, उस समय की ये बांग्लादेश की मंत्री थी। इनका हाल ही में जो मोहसिना किदवई का निधन हुआ है, ये बांग्लादेश की मंत्री थी, है ना। क्वेश्चन क्यों है बेटा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका जो है ना बांग्लादेश अपना जो है ना आपका बांग्लादेश अपना ये है आपका यहाँ पर, है ना। बांग्लादेश कहाँ पर है, यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश है, इसीलिए आपको जो है ये जरूरी है आपको पढ़ना, है ना, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत दौरे पर आए हैं। इस यात्रा का नाम क्या दिया है? अभी हाल ही में बेटा बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत आए हैं, है ना। इसका नाम क्या है? खलीलुर रहमान। ये भारत के दौरे पर आए हैं और उस यात्रा का नाम दिया है, वो आपको ध्यान रखना है, सद्भावना यात्रा। सद्भावना यात्रा इसका नाम दिया है। ये भारत के दौरे पर आए हैं खलीलुर रहमान, ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, ये भारत दौरे पर आए हैं और इस यात्रा का नाम है सद्भावना यात्रा। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, है ना। बाकी का अपन पढ़ते हैं ना बेटा, तो भारत के जो आपके पीएम आपके इस देश के दौरे पर गए, उस देश पर यात्रा का जो नाम है ना वो बहुत कम मात्रा में मिलेगा आपको, और अधिक क्वेश्चन पूछेगा तो साफ साफ पूछ लेगा। अभी हाल ही में जो आपके बांग्लादेश के विदेश मंत्री जो है भारत आए थे, उस यात्रा का नाम क्या दिया है? उस यात्रा का नाम दिया है सद्भावना यात्रा। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये बांग्लादेश जो अपने आए हैं बेटा भारत, तो बांग्लादेश हमारा भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए जो है ना आपका इस इम्पोर्ट बन जाता है। तो बांग्लादेश जो है आपका है, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 में जब आजाद हुआ था पूरी बंगाल से, ये आपको ध्यान रखना है, 15 अगस्त 1947 में ये आजाद हो गया था, है ना। क्लियर है। इसको पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया 14 अक्टूबर 1955 को, इसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान है ना, क्या है, पूर्वी पाकिस्तान। और फिर ये बाद में जो है ना बाद में दिक्कत हुई तो पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया, ये 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से भी स्वतंत्र हो गया, और ये अलग से अपना देश बना 1972 में, अपना संविधान जो है नया संविधान बना लिया, है ना। और 1972 में एक खुद का एक देश बना बांग्लादेश। क्लियर है। पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में मार्च में। इसकी राजधानी ढाका है, राष्ट्रपति है मोहम्मद सऊद्दीन और पीएम है तारिक रहमान, और मुद्रा है टाका। ये आपको ध्यान रखना है, मुद्रा आपको याद रखना ही पड़ेगा, मुद्रा इसकी है टाका, और पीएम इसके अभी वर्तमान में बने हैं तारिक रहमान, ये भी आपको याद रखना है तारिक, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मतलब आपको ये है बांग्लादेश की 3 चीजें याद रखना है, मुद्रा है टाका, पीएम है तारिक रहमान और राष्ट्रपति है मोहम्मद सऊद्दीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में TRAI ट्राई को टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 में कौन सा संशोधन ड्रॉप जारी किया है? अभी हाल ही में बेटा ट्राई जो आपका है, ट्राई ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 में ये संशोधन करके आपका एक ड्रॉप जारी किया है। वो संशोधन कौन सा किया गया है? तो ये किया है बेटा 13वां संशोधन। कौन सा किया है? अभी हाल ही में ट्राई ने जो है ना अपना 13वां संशोधन किया, ये आपको ध्यान रखना है। इसने अपना 12वां संशोधन जो किया था बेटा वो 2024 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में 12वां संशोधन किया था इसने अपने नियम में, और 13वां किया है अभी हाल 2026 में, ये आपको ध्यान रखना है। और एक नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है ट्राई ने, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। वहीं हम बात करेंगे आगे। तो इस ड्राफ्ट के मुताबिक सभी टेलीकॉम सर्विस जो प्रोवाइडर है आपके, है ना, प्रोवाइडर्स को वॉइस और डाउनलोडिंग के कम से कम एक स्पेशल वाउचर देना होगा। क्लियर है। इसमें क्या बोला इन्होंने, ये सभी ड्राफ्ट के मुताबिक जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है ना, उनको वॉइस और डाउनलोडिंग के लिए, या प्रोवाइडर ऐसा बोल सकते हैं, प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं, है ना, प्रोवाइडर जो है आपके हैं उनके लिए जो है आपका कम से कम एक स्पेशल वाउचर देना होगा, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में संशोधन का उद्देश्य क्या है बेटा? खास तौर पर बुजुर्ग और कम डेटा यूज करने वाले यूजर्स को जो आपका खर्च होता है उसको कम करना है ना, उसको बचाना है। अभी क्या हो रहा है बेटा, जो यूज कर रहा है उसको भी वही रिचार्ज करवाना पड़ रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको भी करवाना पड़ रहा है। तो ऐसा मतलब ट्राई का ऐसा मानना है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको डाटा यूज पड़ती नहीं ज्यादा, तो उनके लिए, और जो कम डाटा यूज कर रहा है ना, उनके लिए जो है ना कम खर्चा पड़े, है ना, उनको सामान ना पड़े, इसलिए जो है ना ये उन्होंने गाइडलाइन जारी की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। ट्राई की बात करेंगे तो ट्राई का फुल फॉर्म है बेटा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। इसको इसका पूरा नाम पूछता है बेटा, ध्यान रखना,
पूरा नाम देख लेना आप इसका। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। क्या बोलते हैं? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म, और इसके अध्यक्ष याद रख लेना आप, इसकी स्थापना, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अनिल कुमार लोहाटी इसके अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक है। कौन अध्यक्ष, कौन है इसके? अनिल कुमार लोहाटी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में प्रशांत महासागर के सालोमन सागर क्षेत्र में कौन सा चक्रवात सक्रिय हुआ है ना। ये आपको ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। क्लियर है? अभी हाल ही में प्रशांत महासागर के सालोमन सागर क्षेत्र में कौन सा चक्रवात सक्रिय हुआ है? उसका नाम है बेटा मेला चक्रवात। क्या है? मेला चक्रवात है। इसकी बेटा हवाओं की रफ्तार देखें ना, इसकी हवाओं की रफ्तार देखें तो हवाओं की रफ्तार इसकी है 195 किलोमीटर। जहां चली गई वहां स्वाहा, जहां चली गई वहां सुहागा। 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी, है ना, प्रति घंटे की रफ्तार है इस चक्रवात की। ये मेला चक्रवात इसका नाम दिया है। अभी हाल ही में प्रशांत महासागर के सालोमन सागर क्षेत्र में ये अभी हाल ही में बना हुआ है, और इसको भारत के लिए कोई खतरा नहीं है। अभी हाल में इस चक्रवात से भारत के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन है ना खतरा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये चक्रवात उठाया अभी मेला चक्रवात प्रशांत महासागर के सालोमन सागर में। भाई हम बात करेंगे बेटा ये ऑस्ट्रेलिया और है ना, ऑस्ट्रेलिया जो आपका है, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ गिनी, है ना, पापुआ न्यू गिनी के बीच में है ना, के बीच में ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी जो आपका है उसके बीच में चक्रवात है, इसका नाम है मेला। और वही हम बात करेंगे ये प्रशांत महासागर के सालोमन सागर क्षेत्र में है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित होने वाला रोड रेस टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 इवेंट का इंटरनेशनल इवेंट, है ना, एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में बेटा एक क्या होने वाला है, अभी हाल ही में एक आपका एक इवेंट होने वाला है। कहां पर होने वाला है? ये बेंगलुरु में होने वाला है। कहां होगा बेटा? बेंगलुरु में होने वाला है। रोड रेस है ये, है ना, रोड पर रेस है आपकी, है ना। इसका नाम है टीसीएस वर्ल्ड 10 के, मतलब 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर 10 के बेंगलुरु 2026 इवेंट का ये इंटरनेशनल इवेंट है। इसका एम्बेसडर जो आपका है वो से किसे नियुक्त किया गया है? तो वे किया है बेटा ब्लांका, है ना, ब्लांका व्लासिक को किया गया। किसको किया बेटा? ब्लांका व्लासिक को किया है। ये आपको ध्यान रखना है ना। मैं लिख देता हूं ब्लांका व्लासिक को किया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ब्लांका व्लासिक जो आपकी है बेटा वो एक क्रोएशिया देश की कौन है बेटा? क्रोएशिया देश की एक एथलीट खिलाड़ी है ना। ये आपको ध्यान रखना है, एथलीट खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है आपकी, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है आपकी ब्लांका व्लासिक, ये क्रोएशिया देश की एथलीट खिलाड़ी हैं। इनको जो है ना अभी हाल ही में तो टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 इवेंट होने वाला है, उसमें जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये एम्बेसडर रहेंगी वहां की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये जो आपकी है हाई जंप वाली है, क्या हाई जंप जो करती है ना, हाई जंप जो एथलीट होती है वो है ये आपको ध्यान रखना है ना। वहीं हम आगे बात करेंगे, आगे हम बात करवानी जो आपकी ब्लांका व्लासिक जो आपकी है, ब्लांका व्लासिक जो आपकी है वो क्रोएशिया की एक हाई जंप एथलीट है। ये बता चुका हूं मैं आपके लिए। इन्होंने 2018 में बेटा बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वर जीता था। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, और इन्होंने कई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं। इन्होंने 2009 में क्रोएशिया में अपना एक जो है ना पर्सनल बेस्ट इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है ना।
ये आपका बेटा मिस प्रिंट हो गया है, ये आपका मिस प्रिंट हो गया है। ये जो आपका है 2.08 मीटर है। क्या है बेटा? 2.08 मीटर। यहाँ पर पॉइंट लगाना जो है आपका एडिटर भूल गया था। तो 2.08 मीटर जो इनका जो हाई जंप का जो है ना, इनका पर्सनल बेस्ट जो है नेशनल अवार्ड है क्रोएशिया का, है ना। कहाँ का बेटा? क्रोएशिया का जो है पर्सनल इनका जो है एक उन्होंने रिकॉर्ड बनाया 2.08 मीटर जंप का रिकॉर्ड बनाया है क्रोएशिया में 2009 में। क्लियर है? ये आपकी हाई जंप की जो है एथलीट खिलाड़ी हैं, ये अभी हाल ही में एम्बेसडर बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो आपके हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को अमेरिका के प्रतिष्ठित रिसर्च पद गवर्नर्स चेयर के लिए चुना गया है? अभी हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को अमेरिका के प्रतिष्ठित जो पद है, रिसर्च पद है वैज्ञानिक गवर्नर चेयर, इसके लिए नियुक्त किया गया है? तो ये दीप जरीवाला है ना, इसका आंसर क्या है बेटा? दीप जरीवाला को अभी हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित जो रिसर्च पद है गवर्नर चेयर के लिए नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन, ये आपके लिए ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोप 33 समिट 2028 की मेजबानी से भारत ने अपना नाम वापस ले लिया, है ना। ये कोप आपकी जो है आपकी कोप 33 जो समिट 2028 जो आपकी इसकी मेजबानी भारत करने वाला था, भारत ने अपनी मेजबानी वापस ले ली है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये कोप 31 का जो है आपका समिट जो है वो कहाँ होने वाली है ना, ये आपको 2026 में होने वाली है। ठीक है ना, कोप 31 जो है समिट कहाँ होने वाली है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में बेटा 33 जो आपकी 2028 में जो होने वाली थी वो भारत में होनी थी, लेकिन भारत ने नाम वापस ले लिया है। तो कोप 31 जो है आपकी 2026 में होने वाली है वो कहाँ होगी, है ना? तो वो होगी बेटा तुर्की में। कहाँ पर होगी बेटा? तुर्की में होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। तुर्की के कहाँ पर? अंतल्या में। कहाँ पर? अंतल्या अंतल्या में होने वाली है। ठीक है ना, तुर्की के अंतल्या में होने वाली है कोप 31 समिट 2026, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कहाँ होने वाली है? कोप 31 तुर्की के अंतल्या में होने वाली है ना। और कोप का फुल फॉर्म देखेंगे बेटा, तो उसका होता है बेटा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका जो है फुल फॉर्म होता है कोप का। इसमें बेटा जो जलवायु से संबंधित जो है ना आपके वार्तालाप किए जाते हैं, उसमें जलवायु संबंधित वार्तालाप होते हैं, जलवायु परिवर्तन संबंधित। तो इसलिए आपकी मीटिंग होती है, हर साल होती है, ध्यान रखना, हर साल होती है मीटिंग। 2000 जो कोप 31 जो मीटिंग होने वाली है वो 2026 में आपकी तुर्की की अंतल्या में होने वाली है। वहीं हम बात करेंगे बेटा 2000 जो आपकी कोप 32 जो है वो कहाँ होगी, तो वो होगी बेटा इथोपिया में। कहाँ पर होगी? इथोपिया में होगी, ये ध्यान रखना। 2027 में होगी, है ना। तो इथोपिया में आपकी 2027 में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। कोप 31 जो आपकी होने वाली है वो तुर्की की अंतल्या में होने वाली है 2026 में। और कोप 33 जो होने वाली थी वो भारत में होने वाली थी 28 में, लेकिन इन्होंने भारत ने अपना नाम वापस ले लिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा, ये आपकी जो कोप 31 जो होने वाली है वो कब होगी बेटा? तो नवंबर के महीने में 2026 में जो होने वाली है अंतल्या में, ध्यान रखना। ठीक है ना, अंतल्या में होने वाली है तुर्की में, नवंबर 2026 में होगी ये कोप 31 जो आपकी मीटिंग है वो, ये ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि भाई हम बात करेंगे बेटा आगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन आपके जो है पूरे हो गए हैं आज की क्लास के। तो आज के करंट अफेयर में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आएगा। तो 33 से भारत ने जो आपका कोप 33 समिट जो 28 में जो होने वाला था, भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। और इससे पहले आपका 31 कोप 31 भी होनी है और कोप 32 भी होनी है, ये 2026 में होगी नवंबर में, 2026 में नवंबर में होगी। और ये 2027 में होगी, ये इथोपिया में होगी, है ना, इथोपिया में होगी। और ये आपकी होगी तुर्की में, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये आपकी जो कोप 31 का है वो आपको याद रखना है, वो कहाँ होने वाली है? वो होने वाली है तुर्की में। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में
जय श्री राम।